हेलो बच्चों। तो आज हमारा अगला टॉपिक है निषेचन पश्य घटनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से हमने प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व और निषेचन की ये दो इवेंट्स थे, ये पढ़ लिए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पश्य घटनाएं। देखो, इसमें दो इवेंट्स होते हैं, एक होता है जाइगोट, ठीक है, और दूसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जाइगोट। देखिए, निषेचन पश्चात घटनाएं या फिर हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या बच्चों, कि जो निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होना, या फिर निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात घटना कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो दो घटनाएं होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। एक होता है युग्मनज यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन या जाइगोट, और अगला होता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि जब लैंगिक जनन में जब निषेचन होगा, ठीक है, और या फिर लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यही पश्चात निषेचन की घटना कहलाती है। और देखिए, जैसे युग्मनज, इसको हम जाइगोट कहते हैं, द जाइगोट, आप हेडिंग डाल सकते हैं जाइगोट। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। देखो भाई, जितने भी लैंगिक करने वाले जीव होंगे, लैंगिक जनन करने वाले जीव होंगे, सब में क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, यानी कि युग्मनज का निर्माण होगा। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम, यानी कि जैसे कि अगर जल में हो रहा है तो जल में होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जहां भी फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, वहीं क्या होगा, वहीं निषेचन होगा। ठीक है, अब जैसे कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो भी जल में होता है, मेल गैमेट भी जल में होता है, इसलिए जल में ही सिनगैमी होती है, युग्मकों का संलयन होता है, और युग्मकों के संलयन के पश्चात ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो इसलिए बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में जो युग्मनज का निर्माण होगा वो बाह्य माध्यम में, यानी कि अगर जल में हो रहा है तो जल में ही होगा, जीव के शरीर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, देखो जाइगोट है क्या एक्चुअली। जाइगोट बच्चों फर्टिलाइज्ड एग है भाई, निषेचित अंडा ही जाइगोट है। फर्टिलाइज एग, जाइगोट को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज एग है। ठीक है, आगे देखिए, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों के शरीर के भीतर ही युग्मनज बनता है। मैंने कहा ना, जहां फीमेल गैमीट होगा वहां जाइगोट बनेगा। तो आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है वहां तक स्पर्म पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, और इसलिए जाइगोट भी शरीर के भीतर ही क्या है, बनती है। जाइगोट क्या होता है, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों के शरीर के भीतर ही युग्मनज का निर्माण होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन में शरीर के भीतर ही युग्मनज बनते हैं। युग्मनज का आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र, कहाँ के पर्यावरण, वहाँ जीवन चक्र वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी कि युग्मनज का जो, जब युग्मनज बनता है, जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद उसका विकास जीव के जीवन चक्र पर, जिस पर्यावरण में जीव रहता है, उस पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में जीव रहता है वहां के पर्यावरण पर निर्भर करेगा भाई। युग्मनज का विकास जिस पर्यावरण में जीव रहता है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे देखिए, फंजाई फंजाई तथा शैवाल से संबंधित जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो कि उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में, या फिर हम कह सकते हैं फंजाई और शैवाल क्या करते हैं, ये जीव क्या करते हैं, जो इनका जाइगोट होता है,
ये अपने जाइगोट के बाहर से एक थिक वॉल बना लेते हैं, एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और क्या करते हैं, फिर शुष्कन अवस्था में रहते हैं, जिसके दौरान इनके अंदर सूत्रीय विभाजन भी होता है और कोशिकाएं डेवलप होती रहती है। ठीक है, तो ये शुष्कन या क्षति से रक्षा करती है इनकी, ठीक है ना, जिससे कि बाहरी आघातों से ये बचे रहे। और ठीक है, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखे से इनके अंदर क्या शुष्कन ना आए, ठीक है ना, शुष्क वातावरण या फिर बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करती है, इसके बाहर जो भित्ति बनती है जाइगोट के बाहर से, वो जाइगोट की रक्षा करती है। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांत काल में रहता है। देखो भाई, अंकुरण तक से पहले भी जब इसके बाहर से मोटी भित्ति बन जाती है तो ये रेस्टिंग पीरियड में रहता है, यानी कि विश्राम अवस्था में रहता है। ठीक है, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु यानी कि हैप्लॉइड स्पोर, अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में विकसित होता है, या अगुणित जीव के रूप में क्या होता है, विकसित होता है। यानी कि जो डिप्लॉयड जीवन चक्र, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल वाले जीव होते हैं, देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड लाइफ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉयड लाइफ साइकिल मैंने बताई थी, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये 9वां वीडियो, शायद 7वां या 8वां वीडियो होगा, वो 7वां वीडियो होगा शायद, उसमें देख सकते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को मैंने समझाया है। ठीक है, तो द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में जो जाइगोट होता है, जाइगोट में क्या होता है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड होता है भाई, ठीक है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और जाइगोट में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अगुणित अंडाणु हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और जो अगुणित व्यष्टि के रूप में विकसित होता है, जो कि हैप्लॉइड जीव के रूप में विकसित होता है। कौन, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीव। ठीक है, आगे देखिए, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है भाई। जो जाइगोट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। देखो कैसे, ये माता के गैमेट है, मेल गैमेट, और पिता के गैमेट्स, इनमें फ्यूजन होगा। ठीक है, और इसके बाद फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। इसके बाद हम एम्ब्रियोजेनेसिस ही पढ़ेंगे, और एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, संतति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो संतति उत्पन्न होगी, तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो ये जाइगोट है, ये एक कड़ी का काम कर रहा है भाई, ये संतति को और माता पिता को जोड़ रहा है आपस में। तो जो जाइगोट होता है एक पीढ़ी, ये पहली पीढ़ी है और संतति दूसरी पीढ़ी है, तो ये जाइगोट मध्य की कड़ी है जो कि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि युग्मनज यानी कि जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी कि दो पीढ़ियों को आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। आगे देखिए, ठीक है, प्रत्येक लैंगिक प्रजननक जीव, यहां तक कि मानव भी, जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। देखो, कोई भी लैंगिक करने वाले जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई अन्य जीव हो जो लैंगिक जनन कर रहे हैं, उसमें जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है, और वो कहां से होती है, एक एकल कोशिका युग्मनज जाइगोट से ही होती है भाई। जीवन की शुरुआत जाइगोट से होगी, जो एकल कोशिका के रूप में होती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जाइगोट, और कल हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।